Brought to you by Techno Camon 30 series. दिल्ली में वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के बाद हर किसी के जहन में सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी है, कैसे वोटिंग हुई, वोटिंग का गणित क्या करता है और क्या उस गणित के हिसाब से हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अब चूंकि आंकड़े आ गए हैं पूरी तरीके से और लगभग दिल्ली में 58.8% वोटिंग हुई है पूरी दिल्ली में, लेकिन जो हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि लोकसभा के हिसाब से अलग अलग विधानसभाओं में कितनी वोटिंग हुई है और उस वोटिंग का क्या मायने है, क्योंकि पिछली बार से लगभग 2%, 1.78% वोटिंग कम हुई है। तो कम हुई है उसका तो हम अनुमान जो है वो गर्मी की वजह से था, लेकिन कहां कहां वोटिंग कितनी हुई है। सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई है और सबसे कम वोटिंग नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है। हम एक एक करके हर लोकसभा के विधानसभाओं का हम आकलन आपको बताते हैं। अब आते हैं एकमात्र रिजर्व सीट नॉर्थ वेस्ट की, जहां उदित राज बनाम योगेंद्र चंदोलिया है। उदित राज कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहां पर बीजेपी की जो सबसे मजबूत सीट है रोहिणी, वहां 63.04% हुआ है। आपको बताएं कि 2 बार जब बिल्कुल लहर चल रही थी आम आदमी पार्टी की विधानसभा चुनाव में भी, तब भी विजेंद्र गुप्ता रोहिणी सीट में जीत करके आए थे। वहां पर सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्ट में वोटिंग हुई है, बीजेपी की है को नॉर्मली फेवर करती है। तो क्या नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जो सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है रोहिणी में, वो कुछ इशारा करता है। मंगोलपुरी, जहां से राजकुमार चौहान गए हैं बीजेपी की तरफ, क्या उन्होंने प्रभावित किया? दूसरे नंबर पर वोटिंग 62.51% जो है वो मंगोलपुरी में हुई है। हालांकि आमतौर पर मंगोलपुरी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है जो बीजेपी का समर्थन नहीं करती है, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस के बीच में रहा है। यहां दोनों के साझा उम्मीदवार हैं। क्या मंगोलपुरी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट मिला है या फिर राजकुमार चौहान ने कुछ वोट को बीजेपी की तरफ ट्रांसफर किया है, इस पर नजर रहेगी। बादली, जहां नरेला में 59% वोटिंग हुई है और बादली में 58%। नरेला ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके में नरेला आता है और कुछ झुग्गी वहां पर अनथराइज्ड कॉलोनी भी है। वहां पर नजर रहेगा कि जाट वोट किस तरफ से गया है, क्योंकि हरियाणा में यह बात कही जा रही थी कि जाट नाराज हैं बीजेपी से, लेकिन ऐसा दिल्ली में सरसरी तौर पर पूरी तरीके से नजर नहीं आता है। तो क्या जाटों ने अगर बीजेपी को वोट किया है तो नरेला पक्ष वाली सीट हो सकती है योगेंद्र चंदोलिया के लिए। बादली में जहां से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव आते हैं, पहले विधायक भी रह चुके हैं, वहां पर 58% वोटिंग हुई है। किराड़ी जो अनथराइज इलाका है, जो काफी बड़ा इलाका है, जहां पर ऋतुराज गोविंद जहां से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वहां 57.65% वोटिंग हुई है। सुल्तानपुरी में 57.44, बवाना में 56.42, इस तरीके से वोटिंग हुई है। तो 57 से लेकर 55% तक किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा, बवाना, मुंडका, रिठाला और नांगलोई जाट में हुआ है। यहां पर ये जो सीटें हैं ये आमतौर पर जो है यहां पर काफी करीबी फाइट होता है। लोकसभा में ये जो सीटें हैं वो बीजेपी का समर्थन करती हैं, विधानसभा में आम आदमी पार्टी का ज्यादा समर्थन करती हुई नजर आती हैं। तो ये रोचक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो वोट परसेंटेज हम देख रहे हैं, रोहिणी टॉप पर है, नांगलोई जाट बॉटम पर है, रिठाला बॉटम पर है। तो इस तरीके से कुछ जो बीजेपी डोमिनेट सीट है वहां वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, कुछ पर बहुत अच्छा हुआ है। तो ये बीजेपी के लिए दोनों खुश और परेशान होने की वजह है। जो बीच बीच के सेगमेंट्स हैं वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को ज्यादा फेवर कर सकती हैं।